प्रभात राय जी, आपकी जो मूर्तियाँ होती हैं उनमें मैंने ये देखा है कि उनमें इमोशंस झलकते हैं। ऐसा लगता है कि मूर्तियाँ बोल पड़ेंगी। मैं इसको जोड़ रहा हूँ, पिछले दिनों कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें ये लगा कि व्यक्ति में इमोशंस है ही नहीं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में दंगे हुए, अनफॉर्चुनेट था। हम किसी जाति पे या धर्म पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक मानव की बात हो रही है कि इमोशंस नज़र नहीं आए। और एक तरफ आप हैं जिनकी मूर्तियों में इमोशंस होते हैं। कैसे फ़र्क देखते हैं, क्या हो रहा है? कुछ ऐसी फरमाइशें भी कभी आती हैं, कोई जिंदा व्यक्ति कहे साहब मेरी मूर्ति बना दीजिए, मुझे लगानी है। हाँ, स्वामी परमानंद अवार्ड जो मिलता है, जो खजुराहो के हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनवाता है, तो बांटता है वो उस अवार्ड को। तो उन्होंने स्वयं ने अपनी मूर्ति बनवाई थी। बैठा है अभी ये इस तरह का ख्याल भी कभी आया है कि सोचा कभी किसी क्यों न किसी हीरो या हीरोइन की कोई मूर्ति बनाई जाए? लता मंगेशकर जी और एक अमिताभ बच्चन, दो की बनाना चाहूँगा। इन दिनों मैंने सुना है कि आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि इसको इनॉग्रेशन करेंगे। क्या है, थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये महामृत्युंजय यंत्र है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश टुकरा। इस वक्त जो आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रभात राय हैं। प्रभात राय के बारे में आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं इनका तारुफ मैं उनसे करवा देता हूं। प्रभात राय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिल्पकार हैं। शायद आपने इनकी मूर्तियाँ देखी भी होंगी, इनके बारे में सुना भी होगा। बेसिकली ये मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन्होंने ये पहले ऐसे थे शिल्पकार थे जिन्होंने गोल्ड प्लेटेड महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति भी बनाई थी। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी धार्मिक मूर्तियां बनाई हैं। भगवान पार्श्वनाथ की हैं, भगवान आदिनाथ की हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इनकी मूर्तियों में है वो ये है, प्रभात राय जी, आपकी जो मूर्तियां होती हैं उनमें मैंने ये देखा है कि उनमें इमोशंस झलकते हैं। ऐसा लगता है कि मूर्तियाँ बोल पड़ेंगी। मैं इसको जोड़ रहा हूँ, पिछले दिनों कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें ये लगा कि व्यक्ति में इमोशंस है ही नहीं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में दंगे हुए, अनफॉर्चुनेट था। हम किसी जाति पे या धर्म पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक मानव की बात हो रही है कि इमोशंस नज़र नहीं आए। और एक तरफ आप हैं जिनकी मूर्तियों में इमोशंस होते हैं। कैसे फ़र्क देखते हैं, क्या हो रहा है? तो इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जैसे मैं जो भी व्यक्ति की मूर्ति बना रहा हूँ तो उसके बारे में स्टडी करता हूँ, उसने जीवन में क्या किया है, देश के लिए क्या किया है, उसके जो इमोशंस जुड़ते हैं वही मैं क्ले में उसको अप्लाई करता हूँ, मट्टी में। तो मॉडल जब बनाता हूँ तो उसके अंदर बिल्कुल अपनी साधना के अनुसार, जितना मैंने पढ़ा है उसके अनुसार ही मूर्ति बनाता हूँ मैं। तो उस वही के वही जो भावना मेरे में है वो सामने स्टेचू पे नज़र आती है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है। आपने ये महसूस किया जो मैं आपको बता रहा था कि व्यक्ति के अंदर जो है इमोशंस की कमी आ रही है, वो समझ नहीं पा रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है, जबकि आप मूर्ति में जान डाल रहे हैं। जी, ऐसा क्यों हो रहा है? सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए लोगों को। सीखना चाहिए इन लोगों को। और हर व्यक्ति में इमोशन कैसे आएगा उसके बारे में, जैसे अभी एक स्वामी सदानंद जी आए मेरे पास, 19 साल पहले आए थे। तो उनका ये मतलब था कि ये अपन महामृत्युंजय यंत्र बनाना है। नहीं महाराज जी, ये यंत्र तो मैंने कभी भी सुना ही नहीं है नाम। मूर्तियाँ सारी बनाई हैं, यंत्र में भावना कैसे डालूंगा, क्या करूँगा। तो उन्होंने मेरे को अपने आश्रम में बुलाया, फिर उसके बारे में जानकारी दी कि इमोशंस किसी चीज़ को देख करके जुड़ेगा। जैसे आप गए तो आपने उस यंत्र को देखा, उसके बारे में पूरा चक्कर लगाया, तो आपके ना दिमाग में वही बैठ जाएगा कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। तो आप किसी को मतलब मारने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आप अपने उस दुख के लिए गए हो। फिर आप अपने आप ही प्रार्थना करोगे कि विश्व का कल्याण हो। यहाँ पे हर आदमी आया, उसकी भावना यदि परिवर्तित हो जाती है। पिछले दिनों आपने फ्रांस में भी एक मूर्ति बनाई है जिसका बहुत जिक्र हुआ, छपा, वो जर्नल्स में उसकी चीज़ें आई। थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, मतलब काम के बारे में, इसके बारे में भी, और भी जो आपके जो काम रहे हैं, जो एक दर्जे के काम रहे हैं वो। जी, जैसे फ्रांस में लगाई महाराजा रंजीत सिंह की, उनमें खासियत क्या थी कि उनकी एक आँख चली गई थी। और वो आँख क्यों गई थी, क्या गई थी, तो उनके बारे में जब पढ़ा पता चला कि उनको चेचक हुआ था, चेचक की वजह से उनकी आँख गई थी, और रौब तो था ही चेहरे पर। उस सब चीज़ों को मैंने उतारा, और फ्रांस में जैसे बादल साहब ने भेंट की थी, उनके मंत्री आए थे और महापौर आए थे, तब वो भी भावुक हो गए थे उसको देख करके। उन्होंने किया ये तो लाइव खड़ी कर दी, इतनी ऐसी तो कहीं मूर्ति देखी नहीं है मैंने। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का एक बड़ा नाम है, उनका कद रहा है। वो हिमाचल में भी उन्होंने जो है अपने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हुई थी जहाँ पे वो आके ठहरते थे, ठहरने के लिए उन्होंने जगह बनाई थी। आज भी वो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे लोग जाते हैं।
तो उनका पूरी दुनिया में एक नाम रहा है। नाम रहा। तो इसके अलावा भी आपने, मैंने देखा था कि आपने भगवान पार्श्वनाथ की भी मूर्ति बनाई है, भगवान आदिनाथ की बनाई है, हनुमान। 139 टन की मूर्ति, जिसमें 65 टन की तो स्टेचू है, फिर बाकी का बेदी है उनकी और कमल जी है, मतलब सारे ठोस बनाए थे। लोग अक्सर ये देखते थे कि हम ये देखते थे कि मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं, कुछ लोग पत्थर की भी बनाते हैं, काफ़ी लोग बनाते हैं, आप मेटल पे जाते हैं। ये ख्याल आपका एक्सक्लूसिवली आपको आया था या आपको लगा कि नहीं कुछ अलग लीक से हटके करना हाँ, बस लीक से हटके करना चाहिए। पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति क्या है कि जैसे कई ऐसे हैं महापुरुष, उनकी लगा दी जाती है, कोई शरारती तत्व आके तोड़ देता, मूर्ति खंडित हो जाती है। उससे प्रेरणा लेकर के, क्योंकि एक जगह मूर्ति टूटी और महाराष्ट्र में दंगे हो रहे हैं, दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, उससे प्रेरणा लेकर के मैंने मेटल में किया। मैंने अब तोड़ कितनी तोड़ सकता मतलब ना मूर्ति टूटेगी ना दंगे होंगे, आपने एक ऑप्शन खत्म है, कर एक ऑप्शन खत्म कर दिया, तो आपस की लड़ाई झगड़ा आधे से आधा ऐसे ही खत्म हो गया। तो इसमें तो बहुत काम करना पड़ता, क्योंकि आप पहले उसका खाका तैयार करेंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि ऐसा तो हो नहीं गा कि आपने मेटल की कोई चट्टान बना दी उसको काटेंगे। तो पहले से आप एक सांचा तैयार करते हैं, खांचा तैयार करते बनाते हैं क्ले मॉडल, फिर उसके बाद सिलिकॉन रबर से उसका सांचा लेते हैं और पीओपी से, फिर उसके बाद उसके अंदर वैक्स लगाते हैं 2.5 से 3 सूत का। तो 3 सूत का वैक्स बनाए उसके मोल्ड बनाए जाते हैं, फिर वो मोल्ड पकते हैं 4 दिन, तो पूरा वैक्स जल जाता है, मॉइस्चर पूरा निकल जाता है उसका। फिर भट्टी के अंदर मेटल गला करके 900 डिग्री पर उसके अंदर उसको पोर कर दिया जाता है। तो ये सिंगल पीस रहता है या इसको धीरे धीरे करके डाला ये सिंगल पीस रहता है। छोटी मूर्ति सिंगल पीस रहती है, बड़ी मूर्ति पीसेज में बनती है। हाँ, जैसे भी आपने देखा होगा स्टेचू ऑफ यूनिटी ये बनाई है, वो पार्ट्स में है 10-10 फुट के, 10 बाय 10 के। एक बार में पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा आकार आप दे रहे हैं तो उसको कितना मेटल चाहिए, कैसे वो गर्म होकर एक ही बार में पोर होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल नहीं हो सकता, और इतनी बड़ी भट्टी भी नहीं, क्योंकि मेटल का क्या है 2 मिनट भी रुक गया, ब्रेक हो गया तो उसके अंदर क्रैक आ जाता है, इसलिए ठोस बहुत कम बनती है। इन दिनों मैंने सुना है कि आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि उसका इनॉग्रेशन करेंगे, क्या है थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये महामृत्युंजय यंत्र है। मैंने आज तक मूर्तियाँ बनाई है केवल। यंत्र के बारे में जब स्वामी सच्चिदानंद जी से सुना तो मैंने स्वामी जी से बोला, स्वामी जी ये तो बहुत अद्भुत चीज़ बन रही है और हर देश के लिए, क्या मतलब विश्व के कल्याण के लिए है ये, इसमें मैं भागीदार यदि बनता हूँ तो मेरा एक वो होगा कि मैंने भी इसमें योगदान दिया। तो स्वामी जी ने बुलवाया मेरे को, तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ। तो उसके बारे में, यंत्र के बारे में पूरा समझा कि कहाँ से कौन सी ध्वनि, कहाँ से कौन सी शक्ति निकलेगी आदमी से। उसके अंदर जो नीचे 3 वो रॉड दी हुई हैं जो 52 फुट की, उसके बगल में से वो दिया गया है उन्हें चूल्हा जैसा। तो हर चूल्हे का है ना, जैसे ध्वनि लगाई तो वो घूमेगी, फिर उसके अंदर वाइब्रेशन कैसे आएंगी, तो उसके बारे में सुन रहा था स्वामी जी से। क्योंकि एक नीचे का कमल का फूल जैसे 2 फुट का बना, ऊपर बनेगा 1.5 फुट, उससे फिर 1 फुट, फिर 5 कमल के फूल बनेंगे, 3-3 स्टेप उनके वो होंगे सर्कल। किस साइज में रहेगा इसका कोई ये आकार? रहेगा 52 फुट चौड़ा, 52 फुट लंबा, 52 फुट ऊंचा। क्योंकि महामृत्युंजय जो अपना जाप है उसमें 52 ही शब्द है। स्वामी जी ने बड़े गहन चिंतन करके, मतलब काफ़ी स्टडी के बाद में इसको डिजाइन किया। चीज़ को डिजाइन किया है। अब उस डिजाइन तो पैसे उस पे होता है कागज पे, उसको यथार्थ रूप देने के लिए स्वामी जी ने मेरे को बुलाया। कहाँ पे स्थापित होगी और क्या इसका कोई समय को रखा गया, निर्धारित किया गया भी उस वक्त तक ये तैयार हो जाएगी? हाँ, ये महाकुंभ जो लग रहा है अपने हरिद्वार में, और सबसे बड़ा कुंभ है ये, और उसमें पूरे मेरा ख्याल है हरिद्वार का महाकुंभ का आकर्षण का केंद्र होगा। क्योंकि इतना बड़ा यंत्र कभी किसी ने ना देखा है ना सुना है, और वो भी महामृत्युंजय यंत्र। तो उसके लिए स्वामी जी ने जो अपना विचार रखा है, मेरा ख्याल है करोड़ों लोगों को उससे फायदा होगा। और सनातन धर्म की हरिद्वार में कहाँ पे इसकी स्थापना हो रही है? कोई विशेष कोई जगह की इसको इसके लिए की गई है? डीएम साहब ने उनको जगह दी है 3 एकड़, वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। और फिर उसके बनने के बाद लेज़र किरणों से महामृत्युंजय वो चलता रहेगा जाप, हर बार मतलब 24 घंटे चलेगा। लाइटिंग भी होगी, रात में भी आप दर्शन करेंगे तो लाभ मिलेगा, दिन में करेंगे तो लाभ मिलेगा। सूरज की रोशनी से अलग उसमें वो आएगा, वेव्स। शिल्पकार के बारे में थोड़ा सा जानते हो। शिल्पकार जो होता है उसका जीवन किस तरह रहता है? मतलब उसको हर वक्त मूर्तियाँ ही बस मूर्ति नजर आती हैं और कुछ नज़र आते नहीं है।
अगर असली शिल्पकार है तो उसमें बस दिन भर रात भर खोए रहता है। जैसे स्वामी सच्चिदानंद जी इसमें खोए हुए हैं, यंत्र में कैसे 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 बदलाव लाए, कैसे कैसे फायदा पहुंचे, ऐसे ही हम लोग करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि जो शिल्पकार रहते हैं किसी वक्त में उनकी जो शुरुआती दौर रहता है या स्टेज रहती है वो कठिन भी रहती है, उसके अलावा वो कहीं ना कहीं से बचपन से ही पेंटिंग का उनको रहा है शौक, वो धीरे धीरे करके उसमें कन्वर्ट होता है। कि मैं 5वीं क्लास में जब राजवाड़ा ग्वालियर में एक स्कूल उसमें जाता था तो पढ़ाई छोड़ करके मट्टी ले आता था अपने बैग में, जैसे हलवाई जलेबी बना रहा है तो उसकी मूर्ति बना दी वैसी छोटी मोटी। खूब दुष्टा पड़ता भी था क्योंकि पढ़ते ही नहीं थे, लगन उसी में थी। फिर जैसे तैसे डिग्री हासिल की, वो भी पेंटिंग में, बनाता मूर्ति कला हूँ। मूर्ति कला और पेंटिंग जमीन आसमान का अंतर है। वो तो पेपर पे बना दी, ये 3 डायमेंशनल होती है, 4 डायमेंशनल होती है मूर्ति। तो ये ऐसे जब मैंने स्टार्ट किया तो KRG कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज ग्वालियर में, वहाँ की सपना मैडम थी, उन्होंने मुझसे बोला कि यहाँ पे आकर के लड़की को सिखा इस मूर्ति कला। तो म्यूरल्स और उसमें मैंने उनको सिखाया, वहाँ से स्टार्टिंग हुई। मेरे पापा स्कूल शिक्षक थे, वो अपनी तनख्वाह में से कलाकार थे, हालांकि कला अंदर थी उनकी, अब वो अपने तनख्वाह में से सीमेंट बजी ली और सरस्वती और गणेश जी की मूर्ति हर स्कूल में बनाते थे फ्री में। मैं उनके साथ लगा रहता था। कुछ ऐसी फरमाइशें भी कभी आती हैं, कोई जिंदा व्यक्ति कहे साहब मेरी मूर्ति बना दीजिए, मुझे लगानी है? हाँ, स्वामी परमानंद अवार्ड जो मिलता है, जो खजुराहो के हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनवाता है तो बांटता है वो उस अवार्ड को। तो उन्होंने स्वयं ने अपनी मूर्ति बनवाई थी मुझसे और फिर वो खजुराहो में स्थापित की थी। तो अच्छा लगा मेरे को, मैंने कि इतना बड़ा अवार्डी आदमी बैठा है। अभी ये इस तरह का ख्याल भी कभी आया है कि सोचा कभी किसी क्यों न किसी हीरो या हीरोइन की कोई मूर्ति बनाई जाए, या उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया हो आपके पास साहब? क्योंकि आजकल एक प्रचलन ये भी आ गया कि तुसाद म्यूजियम है, पूरे वर्ल्ड में है, और वहाँ पे प्रख्यात लोगों की स्टैचूज होते हैं, लेकिन वो स्टैचूज क्ले के या किसी मोम के रहते हैं, वैक्स के रहते हैं, वैक्स के रहते हैं। तो इसी तरह से कभी ये किसी की तरफ से प्रपोजल कोई आया हो कि ठीक है साहब मैं लेजेंड हूँ तो मेरी मूर्ति भी मैं चाहता हूँ कि मेटलिक कोई रहे, जैसे आपने बताया वो टूटती नहीं, खराब नहीं होती है, ऐसा कोई प्रपोजल कभी? प्रपोजल अभी तक तो कोई नहीं आया, आएगा तो जरूर बनाऊंगा। तो आपको क्या प्राथमिकता रहेगी, किसका बनाना चाहेंगे? इस तरह को लेजेंड आपके दिमाग में आता है कि हाँ कभी तो एक ही आता है, एक लता मंगेशकर जी और एक अमिताभ बच्चन जी, इन 2 की बनाना चाहूँगा। क्योंकि आजीवन ये वर्क करते आ रहे हैं, जितने बढ़ते आ रहे हैं उनकी उस आवाज़ में, जैसे कलाकार होता है ना, कभी बुढ़ा नहीं होता, 80 साल का भी और उस पर निखार आएगा। ऐसे इन दोनों में आप देखो, उनकी आवाज़ अभी भी सुरीली होती जा रही है, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग, आवाज़ सब में दम आती जा रही है, हमेशा निखार ही आया, निखार आया है। तो उन दोनों की बनाना चाहूँगा। ये थे प्रभात राय, शिल्पकार हैं, जाने माने, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इन्होंने हासिल की है और एक बेहतरीन शिल्पकार हैं। उन्होंने जैसे बताया कि इनकी इच्छा है किसी लेजेंड की भी मेटलिक मूर्ति ये तराशें बनाएं और इसी तरह से इमोशंस ये उसमें डालते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आदमी को अपने अंदर इमोशंस को ज़िंदा रखना चाहिए। हालांकि मूर्तियों में इमोशंस ये डालने का काम करते हैं, लेकिन एक आम आदमी को भी अपने अंदर इमोशंस को कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। और हाँ, अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को फॉलो करें। नमस्कार।